धनु राशि के दर्शकों सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। काफी दिनों के बाद धनु राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है। क्या है वह खुशखबरी, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करूं उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ही सब्सक्राइब करें। 18 मार्च धनु राशि के लिए वह शुभ दिन होगा जब उनकी गति में अचानक तेजी आ जाएगी। उनके भाग्य के स्तर का कई गुना वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 18 मार्च को शनि देव जो इनके तीसरे भाव में है उदित हो रहे हैं। यह शनि देव पिछली इस फरवरी को 11 फरवरी को अस्त हो गए थे। अतः धनु राशि के जीवन में पहले से चली आ रही समस्याओं में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि धनु राशि में शनि देव का कारकत्व धन भाव और पराक्रम पुरुषार्थ के भाव का है। और पराक्रम और पुरुषार्थ जो तीसरा भाव है उसी में शनि अस्त हो गए थे, अर्थात पराक्रम के भाव में धन का स्वामी अस्त हो गया था। और धनु राशि के लोग पिछले कई सालों से परेशान हैं। 7.5 से थे, फिर गुरु चांडाल योग से थे। अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर के बाद गुरु चांडाल योग समाप्त हुआ तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में थोड़ी सी गतिविधि में जैसे ही तेजी आई कि 11 फरवरी को शनिदेव अस्त हो गए। यह 33 दिन अस्त रहे और अब 18 मार्च को जाकर के उदित हो रहे हैं। तो उदित होने के बाद क्या परिस्थिति बनेगी यह देख ले और परिणाम क्या मिलेगा यह भी समझ ले। वर्तमान में शुक्र जो धनु राशि के लाभ भाव यानी एकादश भाव और द्वितीय भाव ऋण भाव के स्वामी हैं, धन भाव में ही बैठे हैं मित्र की राशि में, जो कि 7 मार्च को आ जाएंगे तीसरे भाव में यहाँ। और यह बुध जो तीसरे भाव में बैठे हैं 7 मार्च को ही चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, नीच हो जाएंगे। नीच होने का अर्थ क्या हुआ बुध के? तो बुध धनु राशि में सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी है। यह नीच हो जाएंगे। नीच होकर के परिणाम यह देंगे कि जो धनु राशि के जातक अभी किसी भी कार्य में थोड़ा सा अपनी उच्चता को देखते हुए अपनी इन्वॉल्वमेंट धक छुप के कर रहे थे, जिससे परिणाम अच्छा नहीं आ रहा था, अब वह हर स्तर पर कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर बुध नीच राशि में आएंगे जहां राहु बैठे हैं। राहु बुध को चालाकी देंगे। साथ ही शनि देव उदय हो जाएंगे 18 मार्च को, और उदय हुए शनि आपको प्रबल पराक्रम करने का बल देंगे। तो यह बल पड़ेगा पहले तो शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 पंचम भाव पर, जहां बृहस्पति बैठे हैं अंश बल में, अब राशि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को इनको भी राशि परिवर्तित करके छठे भाव में जाना है। तो बृहस्पति के वजह से पंचम भाव में जो थोड़ा सा ज्ञान का अहंकार बना हुआ था धनु राशि के लोगों पर, ध्यान दीजिए, धनु राशि के लोग अपने को सर्वज्ञानी मानते हैं। तो जो थोड़ा सा पंचम भाव में ज्ञान का अहंकार बना था, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव से नवम दृष्टि राशि फल ही थी, और जब व्यक्ति ज्ञान के अहंकार में हो जाए तो कार्य उसका कमजोर हो जाता है। ध्यान दीजिए, ज्ञान युक्त होना अच्छी बात है और ज्ञान से अहंकार हो जाना बुरी बात है। तो अब यह शनि उस ज्ञान के अहंकार को दूर करेंगे और कर्तव्य की यथार्थ भूमि से परिचित करवाएंगे। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, जहां सूर्य की सिंह राशि और सूर्य है शनि के पिता, तो अपनी पिता की दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे। तो यह दृष्टि स्नेहमयी होगी, करुणामयी होगी, क्योंकि पिता के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। और कोई भी खराब से खराब व्यक्ति भी
अपने पिता के घर को बर्बाद नहीं कर सकता। जब भी वह करेगा पिता का सम्मान ही करेगा, यह तो देवता है। तो वृद्धि होगी पिता के घर में शनि के पराक्रम के कारण। अब हम सभी कहीं न कहीं जो हमारा घर है वह पिता का ही घर है, तो और हम पराक्रम है, तो पराक्रम से पिता के घर में वृद्धि होगी, जिसका लाभ धनु राशि के जातकों को मिलेगा। और दसम दृष्टि शनि की पड़ेगी द्वादश भाव पर, जहाँ की शनि व्यय और हानि से विच्छेद कराएंगे, क्योंकि मंगल की राशि में शनि की दृष्टि विच्छेदकारी होगी और 12वां भाव हानि का भाव है। तो यहाँ शनि अब तक होती आ रही हानियों से विच्छेद कराएंगे, हानियों से दूरी कराएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेद वाली होती है और शत्रु राशि पर पड़ रही है, तो वहां विच्छेद कराएंगे, यानी अब हानि नहीं होगी। तो 18 मार्च के बाद धनु राशि के जातकों में एक बड़ी उमंग आने की संभावना है। हाँ, आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होंगी। वह क्या? वह यह कि आप सूर्योदय के पूर्व बिस्तर छोड़ना प्रारंभ कर दें। शनि आपको पराक्रमी बनाना चाहते हैं। साथ ही आप आलस्य को छोड़ें और उसके साथ शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी कुंडली में शनि के अंश बल को देखें। अगर शनि बलवान नहीं है तो उनको बल देने के लिए कुंडली अनुसार उपाय करें। कुंडली क्या कहती है, यूं ही उठपटांग उपाय न कर ले। कुंडली में शनि की स्थिति क्या है उसके अनुसार उपाय करें। इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखवा कर भी उपाय जान सकते हैं। अब यह शुभ और स्वर्णिम अवसर है धनु राशि के पिछले 8 सालों के घाटे नुकसान को भरने के लिए। तो यहाँ आप एक ही सावधानी बरत लें कि कुंडली में शनि की स्थिति देख लें, शनि कितने बल पर है। शनि का बल बढ़ाना आपके लिए अति अनिवार्य है। और जैसे ही शनि को बल मिलेगा, अब धनु राशि के लोगों के लिए मार्ग निष्कंटक होने वाला है। इस निष्कंटक मार्ग का लाभ लेने के लिए आपको 2 ही काम करने हैं। एक तो सूर्योदय के पूर्व उठना प्रारंभ करें और पिता का सम्मान करें, और कुंडली में शनि की स्थिति देखते हुए शनि के बल को बढ़ाने के लिए जो कुंडली कहती हो उस अनुसार उपाय करें। यूं ही कोई उटपटांग उपाय न करें। तो शनि का यह उदय काल जो कम से कम अब 1 वर्षों तक आपके लिए बहुत ही उत्तम और मंगलदायी होने वाला है। आपके सभी हानि और अब तक हुए नुकसान की भरपाई कर देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम मिलेंगे आपसे किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।